जय गौ माता। ये मोती पिष्टी का कार्य चल रहा है। 7वीं भावना इस माह में आज गुलाब जल की दे दी है, तो अभी 44 भावना इसकी बाकी हैं। तो पीछे एक वीडियो डाली थी हमने, कोई भी भाई अगर आयुर्वेद का कार्य सीखना चाहता है तो निःशुल्क उसको सिखाया जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है। तो इसको निष्काम भाव से अगर जो भाई करना चाहता है, जो ऋषियों के द्वारा वर्णित आयुर्वेद है शास्त्रों में, उसके अनुसार जो इसको करना चाहता है, तो हम इसको बिल्कुल जो हमारे पास है, जो हमने मेहनत की है आयुर्वेद में जितना सीखा है उसको सिखाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आजकल जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो नए नए वैद आ रहे हैं और अपने भोगों की पूर्ति के लिए झूठ साच बोल कर लोगों को भ्रमित करके पता नहीं क्या क्या बेचने लग रहे हैं और एक पाप कर्म वो करने लग रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई भाई कार्य कर रहा है तो उनसे हमारा यही निवेदन है, ये ऋषियों का कार्य है, सनातन काल से चलता आ रहा है और ये चलता भी रहेगा, इसको कोई मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि ये वेदों में वर्णित है। जब तक पृथ्वी पे वेद हैं तो आयुर्वेद भी रहेगा। और इसको पवित्रता से किया जाए, लोगों के हित के लिए किया जाए। इसमें इतना ही रखे जैसे आटे में नमक होता है। अगर आप इससे अपने भोगों की पूर्ति करने का प्रयास करोगे तो आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा न्यायकारी है, हमारे कर्मों का फल हमारे को अवश्य देता है। अगर हम गलत गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे को अच्छा परमात्मा उसका फल देता है। तो आयुर्वेद जैसे पवित्र कार्य को कोई भी भाई इसको बदनाम करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आयुर्वेद का आपने देखा भी होगा, पहले गांव में वैद्य होते थे, वो बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ देते थे। अगर उनके पास दवाई नहीं भी होती थी तो बता देते थे भाई ऐसी ऐसी दवाई है और वहाँ से ले आना, वहाँ पर इसकी औषधि आपको मिलेगी। तो सभी को बिल्कुल आराम होता था, रोग उसके खत्म हो जाते थे। लेकिन आजकल दवाइयों का इतना असर भी नहीं रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूरों के द्वारा दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो भी हम दवाई बनाने लग रहे हैं उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, क्योंकि वैद्य को स्वयं ही दवाइयाँ बनानी होती हैं, तो तभी उसका विशेष लाभ मिल पाता है। उसकी भावनाएं भी उसके अंदर होती है, उसकी पवित्रता भी उसके अंदर होती है। और वैद्य अगर अपने आप दवाई बनाएगा तो उसके अंदर शुद्धता भी रखेगा, पवित्रता भी रखेगा, भावनाएं भी उसकी अच्छी होंगी और औषधि भी अच्छी लाएगा। अगर हम फैक्ट्री में दवाई बनाएंगे और ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन आनी है और उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो सभी से यही निवेदन है, आयुर्वेद के इस पवित्र कार्य को पवित्रता से करें, निष्काम भाव से करें और लोगों के हित के लिए ही करें। लोगों के जो रोग हैं उसका निवारण हो, इस भावना को लेकर ही करें। और इस कार्य को जो इस उद्देश्य से लेकर हमारे से जो भाई सीखना चाहता है निःशुल्क सीख सकता है। वेद ऋषि आयुर्वेदा मुहाना में हमारा स्टोर है, किसी से भी आ सकता है। ओम जय सनातन।